नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों के रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार मानी, बीजेपी को दी जीत की बधाई। जनता ने केजरीवाल को मुक्त किया ताकि जा सके जेल, दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोली स्मृति ईरानी। केजरीवाल की हार ने राहुल गांधी का कैसे बढ़ा दिया कद, ममता अखिलेश सब हुए फेल। दिल्ली की कई सीट पर ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा आपका गेम, बीजेपी की जीत का एआईएमआईएम कनेक्शन। बीजेपी की जीत के साथ दिल्ली के किसानों पर होगी पैसों की बारिश, एक साल में 9.75 करोड़ रुपए। बिहार में हिट, लेकिन दिल्ली में फ्लॉप हो गए नीतीश कुमार और चिराग पासवान। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ में जताया है और मौका दिया इस चुनाव में, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। नई दिल्ली सीट से इस शर्मनाक हार के लिए मैं और केवल मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं। दिल्ली का वोटर बदलाव चाहता था और मैं इस भावना में लोगों पर खरा नहीं उतरा। आप मुख्य केजरीवाल को हार मिलने के बाद और दिल्ली चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई है। वहीं केजरीवाल की हार के बाद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम पर हमला बोला। केजरीवाल की हार के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया मतदान केंद्र पर बीजेपी की तरविंदर सिंह मारवा से हार चुके हैं। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने हार स्वीकार करते हुए कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम सभी ने कड़ी मेहनत की, लोगों ने हमारा समर्थन किया, लेकिन मैं 600 वोटों से हार और जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो क्षेत्र के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के जनहित, लोकहित और लोक कल्याण के कार्य करके जनता का विश्वास जीता है। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर स्थिति से निकालकर मजबूत किया और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार और अराजकता को देखा। लोगों ने प्रधानमंत्री को जो जीत दिलाई है, अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं। डबल इंजन सरकार अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आम उम्मीदवार अतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अपनी जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली में अपनी जीत का जश्न मनाया। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं कालकाजी के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने बाहुबली के खिलाफ काम किया। हम जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। बिहार सरकार ने डीएम और कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा किया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के पास भी होगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने की मामला में आयुक्त और डीएम के आर्थिक शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल खत टाटा बाय बाय या नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है। अब हम दिल्ली को संवारने का काम करेंगे। यह मोदी की गारंटी की जीत है, दिल्ली के कैडर की जीत है। आपका सारा शीर्ष लीडरशिप पर हार गया, केवल आतिशी बालबाज बच गई। दिल्ली के चुनावी नतीजों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक है तो सेफ है। दिल्ली में चला हम बट तो राजनीति में कटेंगे, एक है सेफ है किनारे पर पूरा देश एक है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी जीती है। अरविंद केजरीवाल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। आने वाले समय में दिल्ली में परिवर्तन दिखेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों पर कहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा की बढ़त लगभग निर्णायक है। अगर भाजपा को 27 साल बाद जनादेश मिला है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह चुनाव है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कब आपको अर्श पर बैठाए, कब आपको फर्श पर लाएगा, ये सभी पार्टियों पर लागू होता है।
चुनाव में आपकी हार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी का अपमान किया है। अब वे हरियाणा के नहीं हो सके तो दिल्ली के कैसे हो सकते हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है और अब दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस मिलेगा। एक वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल, जनता का फैसला सर माथे पर, हम पूरी विनम्रता से अपने हार स्वीकार करते मैं बीजेपी को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने कहा, जनता ने हमें 10 सालों तक जो मौका दिया उसमें हमने काफी कम काम करने की कोशिश की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, आप लोगों ने तमाम तकलीफें झेलते हुए भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। आपने बहुत मेहनत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वह भारतीय राजनीति में बदलाव लाने के लिए राजनीति में शामिल होंगे, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे और शराब घोटाले के आरोपी बन गए। केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी के विकास कार्यों का भी विरोध किया। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व और सुशासन में विश्वास दिखाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहा, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की गारंटी पर दिल्ली में आज एक इतिहास रचा है। मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करती हूं। विधानसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि उनकी इस हार से सबसे ज्यादा फायदा राहुल गांधी को होता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित कई शीर्ष भारतीय ब्लॉक नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन किया था। इस वजह से इस बार चुनाव में कांग्रेस अकेले ही लड़ते हुए नजर आई थी। लोकसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीते 10 साल से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। करीब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 2025 के दिल्ली चुनाव की कई सीटें ऐसी रही जहां आम आदमी पार्टी का गेम बिगाड़ने में दूसरे दलों का अहम योगदान रहा। ऐसी एक सीट है मुस्तफाबाद, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता मोहन सिंह बिष्ट ने बाजी मारी। यहां आम आदमी पार्टी के हार में ओवैसी की पार्टी MIM का रोल बेहद निर्णायक माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। प्रदेश में करीब 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सरकार के गठन के बाद राजधानी दिल्ली के लोगों की नजर बीजेपी के वादों पर रहेगी जो उन्होंने अपने चुनावी भाषणों और मैनिफेस्टो में किए थे, खासकर उन किसानों को जो दिल्ली में खेती कर रहे हैं। बीजेपी ने वादा किया था अगर उनकी सरकार दिल्ली में आई तो PM किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों को साल के 6,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक 4 महीने के जहां देश के बाकी किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं, दिल्ली के किसानों को 3,000 रुपये मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार बीजेपी कभी पचा नहीं पाई थी। हार का ठिकरा CM योगी पर फोड़ा गया और पार्टी के दामन पर एक धब्बा लग गया था। मिल्कीपुर सीट की 60,000 से ज्यादा वोटों की जीत ने न सिर्फ उस धब्बे को धोया बल्कि CM योगी के नेतृत्व को और मजबूत भी किया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की ऐतिहासिक जीत की है। 61,540 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने दर्ज करते हुए सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को पराजित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल की, वहीं दूसरी तरफ NDA की घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी, दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी के प्रदर्शन की रंग फीका रहा। इन दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में NDA के अहम घटक दलों के रूप में शामिल जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। दोनों ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इन दोनों ही दलों ने निराश किया। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के 8 महीने बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन की स्थिति अब कमजोर होती नजर आ रही। गठबंधन के भीतर आपसी मतभेद के कारण चुनावी नतीजे उम्मीद से कम रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में आ गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद देश में विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा शासित राज्यों की संख्या घटकर 8 रह गई है, जिसमें कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की शुरुआत लोकसभा चुनाव
से पहले हुई थी, जिसमें भाजपा को हराने के लिए विभिन्न पार्टी एकजुट हो रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियां जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहां उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। यह चुनाव उनके लिए पूरी तरह निराशाजनक साबित हुआ। सीपीआई और सीपीआई लिबरेशन ने कुल मिलाकर 2158 वोट हासिल किए, जबकि नोटा को 5627 वोट मिले। यानी इन सीटों पर लोगों ने वाम दलों को वोट देने से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं चुनने का विकल्प चुना। करावल नगर उम्मीदवार अशोक अग्रवाल को 457 वोट मिले और नोटा को 709 वोट मिले। बीजेपी की कपिल मिश्रा ने 1,07,367 वोट पाकर जीत दर्ज की। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।